नया उत्तर प्रदेश है। नए उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है। अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता साहब एक बार जान बकस तो बस हम थैली लगा करके पेट भर लेंगे। ये परिवर्तन हुआ है नए उत्तर प्रदेश में। जो बड़े बड़े माफिया थे, जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, जिनके सामने मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता था, जिनको मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में बुला करके महिमामंडन करता था, आज वही माफिया जब पुलिस का सामना होता है, जिसके पहले पीछे पीछे पुलिस दौड़ करके उसको सैल्यूट करती थी, जिसकी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस का सामना उससे होता है, तो उसकी पैटें गीली हो जाती हैं और वे लोग कांपते हुए दिखाई देते हैं, जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब बस हमें यूपी से बाहर कर दो, हम लोग दूसरे राज्यों में रह जाएंगे। कांग्रेस ने तो किया था ना ये सब काम, और समाजवादी पार्टी भी यही करती रही। तो एक भयमुक्त वातावरण दिया है, विकास के साथ यूपी को जोड़ा गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लागू किया गया है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से यूपी के अंदर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए आबादी में सबसे बड़ा था। जब 2017 में हम लोग आए, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ राज्य है। भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश रख रहा है। इसलिए यही अंतर है कि पहले भय था, भूख थी, अराजकता थी, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भयमुक्त वातावरण है, विकास है और हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक बेहतर प्रयास है। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। ये इल्जाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। वो कहते हैं कि असली मुद्दों पर योगी जी बात ही नहीं करते, मोदी जी बात ही नहीं करते, इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में स्थापित करने की बात करती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस आज भी भारत को मध्य युग में धकेलने का प्रयास करती है। तो भटकाने का काम है। अगर ये ओबीसी SC ST के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम करेंगे तो उन मुद्दों को उठाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, मोदी जी विरासत के सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात करती है। यानी ये कांग्रेस का जजिया कर है, और ये जजिया कर भारतीय जनता पार्टी ये नए भारत में नहीं लगाने देगी। कमाएगी, यानी कमाएंगे भारत के परिवारों के पूर्वज, ये लोग कमाएंगे, और उन पे जजिया कर वसूलने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के लोग जाकर के इनकी आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। क्या ये गुंडागिर्दी करने की छूट क्या सत्ता में रहकर के इनको दी जानी चाहिए? एक्सरे करेंगे राहुल गांधी। हाँ, तो ये उसी एक्सरे उसी जजिया कर के लिए करेंगे, उसी विरासत टैक्स के लिए करेंगे। यानी औरंगजेब की एक नई आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है और नया भारत औरंगजेब को तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जो उनकी शिकायत ज्यादातर इस बात पर है कि आप बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं अगर मैंने अपने परिवार वालों को टिकट दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका तो परिवार है नहीं। तो इसीलिए ना हम यही कह रहे हैं, क्या प्रदेश में कोई और यादव नहीं थे क्या? आप दीजिए, आपकी पार्टी है, आपको अधिकार है, लेकिन क्या कोई और यादव नहीं थे? कोई काका है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है। महाभारत के रिश्ते भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। दूसरा, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। लोहिया जी ने तो एक बात कही थी समाजवादियों से कि संपत्ति और संतति दोनों से दूर रहना।
क्या इन्होंने उसका पालन किया? डॉक्टर लोहिया के नाम पे जनता की आंखों में धूल क्यों झोंकने का काम कर रहे हो? जो कुछ भी करना केवल अपनी संतति, अपने परिवार के लिए करना है, बाकी समाज कहां जाएगा? क्यों नहीं आपने उसकी चिंता की? और कांग्रेस भी वही कर रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, कांग्रेस से उम्मीद करना कि वह देश के हित में कोई कार्य करे, यह अपने आप में बेईमानी होगी। और इसीलिए मैंने कहा ना कि इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेशन फर्स्ट की बात कही है, क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है, मेरे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए व्यक्तिगत परिवार की चिंता किए बगैर हम पूरे प्रदेश की चिंता करेंगे। प्रियंका गांधी